स्थान स्थान मिला हुआ, वैसे ही हर लिंग में पार्थिव लिंग महान। तो पार्थिव लिंग की बड़ी महिमा है। इसलिए भक्तजनों शुद्ध मिट्टी के लेकर के, हो सके तो बामे की मिट्टी, बोलिए शंकर भगवान की। मिट्टी में कीट पतंगे नहीं होने चाहिए। उस मिट्टी के द्वारा जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसमें भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो भक्तजनों इसका बड़ा उत्तम फल बताया गया है। बोलिए शंकर भगवान की। करते हैं आप अभी पार्थिव शिवलिंग की पूजा? बोलो, करते हैं? है जी? कभी कभी देखिए, जब सावन महीना चलता है तो वैसे हर घर में लगभग सावन के महीने में, यदि वैसे ना ही हो तो सावन के महीने में तो लगभग सभी करते हैं शिव पूजा। करते हैं आप भी कि नहीं? करें? मैं सीरियस धने बोलिए शंकर भगवान की। चलो कोई बात नहीं, नहीं था आपको पता, तो जब तक ज्ञान नहीं होता तो उसका दोष भी नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान की। किंतु आगे से ध्यान रखिए, दूध हो तो गाय का, यदि नहीं है तो फिर जल चढ़ाइए महाराज, कोई बात नहीं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, किंतु कुछ चीजें जो वर्जित होती हैं वो नहीं अर्पण करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गाय की महत्ता बताई गई है। और वैसे भी ये भैंस, ये सुनी होगी कथा महिषासुर वाली, देवी भागवत के अंतर्गत आती है। और ये शंकर भगवान की नहीं सुनी होगी तो चलो कभी भविष्य में समय लगेगा तो जरूर आपको सुनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो भक्तजनों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करना चाहिए, किंतु एक बात का ध्यान रखें कि जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो शिवलिंग जो है 6 उंगल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? कितने उंगल से? 6 उंगल से। यदि 6 उंगल से छोटा शिवलिंग होगा तो भक्तजनों को फलदायी नहीं होता। 6 उंगल से बड़ा, फिर आप चाहे जितना मर्जी बड़ा बना लीजिए, जितना ज्यादा बड़ा आप बनाएंगे उसका फल भी उतना ही बड़ा होगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो जब भी घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं पार्थिव, तो इसी बात का ध्यान रखना है कि 6 उंगल से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। और भक्तजनों आप सभी भक्त लगभग शिव पूजा करते हैं, नहीं करते होंगे तो सौन में नहीं करते होंगे। बोलिए शंकर भगवान की। किंतु देखिए शिव पूजा की विधि है, और जब कोई काम विधि से ही होता है तभी वो पूर्ण फल को देने वाला कहा जाता है। इसलिए भक्तजनों जब कभी भी जीवन में आप शिव पूजा में बैठे, शिव पूजा करें, तो भक्तजनों कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। जब शिव पूजा में बैठे तो आपके गले में क्या होना चाहिए? सोने का हार है जी? भक्तजनों रुद्राक्ष की माला, और रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। धर्मराज जी अपने दूतों को कहते हैं
कि हे यम के दूतों, हे मेरे दूतों, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जिसने गले में रुद्राक्ष धारण किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी कभी भूल करके यमपुरी लेकर के मत आना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने गले में रुद्राक्ष धारण किया हो वो यमपुरी नहीं आता।